गिलहराज जी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और जो वहाँ के महंत उनके साथ में रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ अवश्य देखता रहता हूँ। आपने एक नई भविष्यवाणी कर दी गई है उत्तर प्रदेश में कि फिर से बीजेपी सरकार आएगी। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं आपकी बातों पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊँ। जैसे कि ज्वाला जी हैं, वहाँ एक ज्योति जल रही है ज्वाला माई की, उसको मानना 100% है, क्योंकि विज्ञान भी वहाँ पर खोज करता रहता है। और आप तो ज्योतिष सही है और मीडिया का काम है मीडिएटेशन करना, बीच में मीडिएटर बनना। तो ये आपका भी जवाब सही है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के संस्थापक श्री लोकेश शास्त्री जी। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है हमारा, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं कि हम तो तंत्र कार्य को करते ही हैं, तांत्रिक क्रियाओं को सभी अपने YouTube के माध्यम से शिव तंत्र ज्योतिष इंडिया YouTube चैनल जो हमारा चल रहा है और फेसबुक पेज भी हमारा, तो हम तो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा कुछ है जो बिना कुछ पूछे हुए यजमान को सब कुछ खोल के बताया जा सकता? तो उसके लिए हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे भाई मौजूद हैं ऋषिदेव शर्मा जी, जो आपके सामने उपस्थित हैं। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हैं, बताते हैं आपके बारे में वो क्षण, वो पल, वो घड़ी, वो आपकी घटना जो आप छुपाना चाहते हैं, वो पर्दा हटा के आपके सामने बताते हैं। तो बात करते हैं देव ऋषि शर्मा जी से। तो देखिए, हमारे साथ देव ऋषि शर्मा जी भी मौजूद हैं और जिस तरह से लोकेश शास्त्री जी ने बताया है कि ऐसा होता है, तो मैं भी जानना चाहूँगा अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को उत्सुकता रहती है कि वो कुछ ना कुछ आगे का जरूर जानें, क्योंकि पीछे का तो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता रहती है। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी जानने की हमारी इच्छा रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं श्री देव ऋषि शर्मा जी। जी, सभी दर्शकों के लिए भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और जैसा कि अभी हमारे पत्रकार जी महोदय आपको अवगत करा रहे थे, आचार्य तांत्रिक विशेषज्ञ लोकेश शास्त्री जी के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि जिस प्रकार से तंत्र विद्या ज्योतिष है, उसी प्रकार से ये एक मूक विद्या ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत भी कहा जाता है। और अपने प्रश्न अपने मन में ही रख कर के लोगों को उनको जागरूक करना कि इनके विषय में क्या ये सोचना चाह रहे हैं, क्या ये पूछना चाह रहे हैं और इनके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, वो सभी एक केवल ना जन्मपत्री की आवश्यकता है उसमें और ना किसी डेट ऑफ टाइम की आवश्यकता है। केवल आपका प्रश्न, वो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको पूरा विशेषण उसके लिए बताया जाएगा। और उसमें जितने भी आप जो प्रश्न करते हैं वो सभी सही होते हैं और हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सभी भगवत कृपा होती है और गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, वही कर सकते हैं। तो ये महोदय हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो इनके विषय भी हम बता सकते हैं यदि पूछेंगे। जी, तो मेरी एक उत्सुकता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पंडित जी को अपना नाम भी बता दिया है और अब मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आगे हमारे साथ क्या होना है और किस तरह का हमारा भविष्य रहेगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप? वर्तमान तीनों का पता लगेगा। देखिए, ये आपने जैसे प्रश्न किया, उसी प्रश्न के आधार से एक प्रश्न कुंडली बनाई गई। आपसे केवल हमने नाम पूछा था और आपके स्थान जहाँ का आप रहने वाले हैं वो जगह पूछी थी। बाकी तो हमने आपसे कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। और जो आप हमसे पूछना चाहते हैं आप प्रश्न करें, फिर उसका इसमें आंसर आएगा। ये जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से हमारा कारोबार चल रहा है, क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और फोटोग्राफ़र के साथ साथ एक पत्रकारिता भी निभा रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे की हमारी किस तरह की दिशा रहेगी, वह किस क्षेत्र में हम अपना नाम ऊंचा कर पाएंगे। देखिए, यहाँ नाम का जो विषय है इसमें आप देख करके चलेंगे, यहाँ सब लिखा हुआ है। इसमें आ रहा है कि सबसे पहले तो आपके मन में उतल पुतल हो जाती है, यानी कोई कार्य करते हैं तो उसको सटीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मन में विचार आता है कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले। ये लिखा हुआ है आपका मानसिक स्तर उतल पुतल की ओर चल रहा है। ये लगभग आपका 1.5 वर्ष से है, ऐसा मन में विचार है, जो कि धन क्षेत्र में भी आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थात जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य में अभी उन्नति नहीं है, उसके लिए थोड़ा समय है, क्योंकि इसमें ग्रहों का भी दोष है और आपके घरों का भी दोष है।
दूसरा ये जो कार्य क्षेत्र है आपका कि वृद्धि किस में होगी, तो यहाँ वृद्धि का जो क्षेत्र है ये आपका रहा है, तो सिनेमा जैसे क्षेत्र है इसमें भी आपकी प्रोग्रेस होगी। और जिस प्रकार से आप इस कार्य को कर रहे हैं, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं, कैमरा का कार्य है या फोटोग्राफी जो कार्य हैं, ये सभी सिनेमा से ही संबंधित आते हैं, इन्हीं में आपको प्रोग्रेस होगी आगे भी। अच्छा देखिए, जो बातें आपने कही हैं, अगर ये बातें हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ कहें तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हर किसी के ऊपर सटीक बैठती हैं। अगर उनसे ये बात कही जाए कि आपका कारोबार नहीं चल रहा या आपके मन में इस तरह की उत्सुकता रहती है, उथल पुथल रहता है, तो यहाँ हम किसी भी आम व्यक्ति से भी अगर ये बात कहेंगे तो वो भी उसी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठेगी। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं आपकी बातों पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है और आगे 2 दिन में या 1 दिन बाद ऐसा मेरे साथ हो सकता है। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और करना भी चाहिए। आपको इस प्रश्न करने का भी अधिकार है, उसे करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, यहाँ जो लाभ मिल रहा है आपको, जो लाभ मिलेगा पूर्ण रूप से, एक तो शनि देव की कृपा से, दूसरा गुरु कृपा के साथ में श्याम बाबा के यदि आप दर्शन करके आते हैं तो पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। और उनके लाभ दर्शन करने के मात्र में, जैसे आप उनके दर्शन करके आएंगे उससे तुरंत कुछ समय बाद ही आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तीसरा, घर में आपके जो क्लेश हो जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है गुरु कृपा से धन लाभ मिलेगा। जो आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनको थोड़ा सा आप मनाइए तो आपको लाभ भी मिलेगा इसमें। अच्छा देखिए, आपने गृह कलेश की बात की है, तो ऐसा कोई भी भारत में घर नहीं है जिसमें गृह कलेश ना होता हो। हर घर में किसी ना किसी बात को लेकर सुबह शाम नोक झोंक होती रहती है। और ये हमारे साथ भी खैर मामूली बात है, क्योंकि जब हम घर से पूरे दिन बाहर रहते हैं और जब घर में घुसते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कुछ फिर भी मैं जानना चाहूँगा, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मुझे विश्वास हो जाए दावे के साथ कि हाँ आपने जो कहा है वो सारी चीज़ें एकदम सटीक बैठती हैं। ये हम किसी भी अन्य व्यक्ति से कहेंगे, ये सारी बातें किसी ना किसी पर ज़रूर बैठेंगी सटीक। मैं अपने बारे में, क्योंकि आपने मेरा नाम जाना, नाम जानने के बाद में आपने कहा कि मैं एक ऐसी आपके बारे में बताऊंगा जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूर किसी ना किसी के साथ होती रहती हैं। नहीं, संतुष्ट तो कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और बाकी ये कि आप संतुष्ट ना होने का कारण मुझे बताइए, क्यों नहीं हो रहे हैं? कि ये जो प्रश्न कुंडली के आधार से जो आए हैं, यहाँ पर निकल के आया है, तो क्या ये गलत है आपके हिसाब से? नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है। और गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो आपने चीज़ें बताई हैं ये एक आम जिंदगी है और इस तरह की घटनाएं हर किसी के घर में 110% होती हैं। मैं 90% भी नहीं कहूँगा, और वही मेरे साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें तो शायद मैं भी शायद किसी से कहूँ कि आपके पास पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। आप जिस कार्य में काम कर रहे हैं वो कार्य आपका चल तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है। क्योंकि मैं भी गिलहराज जी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और जो वहाँ के महंत उनके साथ में रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ अवश्य देखता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक जब कोई किसी भी तरह की बीमारी से जब परेशान हो जाता है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते हैं तो वो सीधा मंदिरों में ही जाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन की होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन बीमारियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और वो 2-3 दिन में अपने आप ही सही हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये बाबा के झाड़ा लगाने से सही हुई हैं या फिर भभूति देने से सही हुई हैं। ऐसा भी ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि फिर उनकी आस्था बढ़ जाती है। ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझने का विषय है कि ज्योतिष जो है ये विश्वास का ही विषय है, प्रतीकात्मक है। यदि हम कहें कि ये परीक्षा का विषय नहीं होता है किसी का, और इसमें जितना आपका श्रद्धा है उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। बाकी आप भी जाते हैं, लोगों से इंटरव्यू भी करते होंगे और करते ही हैं आप लोग, लेकिन यहाँ जो निकल के आया है आपके हिसाब से वो सही है और आप उसको मान भी रहे हैं। लेकिन मानने का 1% कारण ये हो रहा है कि ये तो सभी के साथ में आती हैं चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक और चीज़ इसमें आ रही है कि जैसे दाम्पत्य जीवन में आपकी टकराव भी हो रहा है, तो यहाँ कोर्ट कचहरी का भी संबंध कहीं हो सकता है इसमें। तो ये चीज़ें हैं, नहीं है, अगर नहीं हुई हैं तो हो गई है ज़रूर।
आपकी, तो इससे थोड़ी सावधानी। कोर्ट कचहरी का संबंध, जैसे कि मेरा और मेरी वाइफ के साथ अगर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का संबंध हो। जी हाँ जी। देखिए अभी ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी का संबंध है। लेकिन ये भी एक नॉर्मल बात है, क्योंकि जब व्यक्ति 13 साल से लेकर और 28 या 30 साल की उम्र में जब कदम रखता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना उससे अनजाने जाने में हो जाती है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर वो एक आध बार जरूर लगा लेता है। हो सकता है शायद आपने भी लगाए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं अब लोकेश जी से पूछना चाहूँगा कि लोकेश जी, इन्होंने जो भी बातें कही हैं, खैर मैं इनसे संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और होती रहती हैं, ये नॉर्मल बात है। फिर मैं लोकेश जी से पूछना चाहूँगा कि लोकेश शास्त्री जी, आप जो अपना फाउंडेशन संस्था चला रहे हैं, उसको लेकर क्या आपने आचार्य जी से कोई जानकारी ली है या आपने उनसे अपने आगे के बारे में पूछा है? हाँ, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, तो मैंने भी जाना पहले कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए। तो जो भी बताया वो लगभग 100% सही गुजर रहा है प्रेजेंट की स्थिति में। और आगे इन्होंने 5 महीने के अंतराल में कोई कार्य बताया है, वो भी लगभग वही टाइम मिला है मुझे जो इन्होंने बताया है। तो ज्योतिष सही है और मीडिया का काम है मीडिएटेशन करना, बीच में मीडिएटर बनना। तो ये आपका भी जवाब सही है कि सबके साथ ऐसा होता है कि आप ये नहीं कहेंगे तो दर्शकों को कैसे समझ में आएगा कि आपने इतनी जल्दी इन बातों को मान लिया, क्योंकि आप मीडिया हैं, पत्रकार हैं, तो मानना भी इतना जल्दी नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो बताया है वो भी मेरे ऊपर एकदम सटीक बैठा है। और आगे के लिए किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस तरह से ग्रहों का जो आगे त्यौहार आ रहे हैं उन पर किस तरह का योग बनेगा? क्योंकि अब 2022 भी आ रही है और जाहिर सी बात है कि 2022 आने के साथ साथ चुनाव भी नज़दीक है, तो कुछ नेता भी होते हैं जो अपने बारे में भविष्य जानना चाहेंगे और हमारे देश की स्थिति परिस्थिति क्या रहेंगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये ग्रह हैं, अब जैसे बृहस्पति है, शनि है, ये कुछ बदलाव भी लाएंगे अपने में भी। तो जैसे ये राजनेताएं हैं, दीपावली के आसपास में इन लोगों में भी उतल पुतल होगा, अर्थात पार्टियां बंदी होंगी। और इनके अंतराल में एक, जिसे कहना चाहिए आपसी युद्ध जो होता है, टकरार जो होती हैं, इसके संकेत प्रतीत होते हैं। क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों ही ग्रह बड़े अपने आप में पावरफुल ग्रह हैं। शनि निर्णायक ग्रह हैं, तो बृहस्पति तो सबके गुरु हैं। इसलिए बृहस्पति और शनि की युति हो जाने पर आगे ये एक संयुक्त पार्टी का निर्णय किया जाएगा और आगे ये जितने भी राजनेताएं हैं वो एक श्रेष्ठ पार्टी के अंतर्गत ही प्रवेश करेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी हुई है, तो 2022 में जब चुनाव अगर होते हैं, चुनाव तो होंगे, ये बात तो 110% है, चुनाव होते हैं, उस पर क्या यही सरकार रहेगी या फिर कोई और बाजी मार जाएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अपने ऊपर दम भर रहे हैं और ये ग्रहों का जो चाल है ये तो केवल आप ही बता सकते हैं, क्योंकि ना तो वोटर बता सकता है और ना ही कोई राजनेता बता सकता है। ये तो शायद आपके हाथ में ही है। और मैं पूछना चाहूँगा फिर 2022 में शायद किसकी सरकार रहेगी, क्योंकि ये नया प्रश्न है। जी हाँ, ये आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बाकी तो ग्रहों की स्थिति के आधार से ही ये सब चीज़ लगाई जाती हैं। और यदि देखा जाए तो मैं किसी पार्टी से ना तो जुड़ा हुआ हूँ और ना किसी के पक्षधार में हूँ। वर्तमान की जो स्थितियाँ चल रही हैं ग्रह गोचर के आधार से, ये आगे भविष्य में भी दिखाई दे रही है कि पुनः से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में निर्माण करेगी और इन्हीं का कार्य आगे से संलग्न होगा। अच्छा, ये आपने कहा है कि पुनः से, यानी कि एक बार और बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, ये आपने किस आधार पर कहा है, किन ग्रहों के आधार पर कहा है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि बीजेपी का मतलब होता है वृषभ राशि का बनना, और वृषभ राशि से इसमें गोचर में जो चल रहा है राहु चल रहा है, और राहु यहाँ से निकल जाएंगे उस समय तक। तो जब राहु निकलेंगे तो स्थान परिवर्तन कराएंगे, अन्य जो पार्टियाँ हैं उनमें उथल पुथल होगा, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो अन्य पार्टियों में जुड़ेंगी तो सही। उसमें बीजेपी की जो पार्टी हैं उसमें मन में विचार तो आएंगे उथल पुथल के, लेकिन वो कार्य अपने संलग्नतापूर्वक सही सटीक ढंग से कर लेंगे और फिर से दोबारा से वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देखिए, आज जो तारीख है
वो 18 तारीख है। एक नई भविष्यवाणी कर दी गई है उत्तर प्रदेश में कि फिर से बीजेपी सरकार आएगी और ये इंटरव्यू हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा। और 2022 में जब चुनाव होंगे फिर से जो भी पार्टी जीतेगी, ये मैं उस समय भी इस इंटरव्यू को, और जो आचार्य जी हैं देव शर्मा जी, और ये इंटरव्यू फिर मैं उसी समय फिर दिखाऊंगा कि ये भविष्यवाणी 2021 में 18 अक्टूबर को और 2022 के बारे में फिर मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी मौजूद हैं कि आपने ऐसा इनसे क्या पूछा था जो कि आपको सीधे तौर पर विश्वास हो गया कि ये जो गृह चाल है, जो आपके बारे में जो भी सारी बातें कही हैं, ये बिल्कुल सत्य है? देखिए, हमारी मुलाकात काफ़ी पुरानी है और मैं अपने जो भी पर्सनल अपने पूजा पाठ हैं वो इन्हीं से कराता हूँ। इनकी योग्यता मुझे बिल्कुल निखार सहित देखी जा सकती है और मुझे विश्वास हुआ, इसीलिए मैंने अपने कार्य कराए। दूसरा, मैंने कुछ चीज़ों को लेकर के आपस में बहस किया कि आप अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई ग्रह दशा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इन्होंने अपना वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पाठ के द्वारा, वैदिक पूजा के द्वारा बताया। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर इसी ट्रीटमेंट को आप करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप ना कोई माला, ना जाप, ना अनुष्ठान, कुछ भी नहीं बताते। तो मैंने इनको अपने तंत्र बताए। तो कहीं मेरे तंत्र यहाँ से लेकर रावण तक, यजुर्वेद तक, रावण संहिता और भगवान शिव से सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने जो तंत्र कहा अपने मुख से कैलाश पर्वत पर नंदी के लिए, गणेश जी को, माँ पार्वती को, वही तंत्र मैंने पब्लिक में दिए हैं। उन्हीं को नए वर्जन में अपडेट करके देता हूँ। वही पंडित जी ने माना कि हाँ ये बिल्कुल सही है। मुझे भी पंडित जी का सही लगा। तो आज से कई महीनों से हम टच में हैं और साथ ही कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जहाँ तक कोई भी राजनेता या कोई भी यजमान अपने बारे में प्रश्न कुंडली बनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो तत्काल संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ अपना नाम बताना है और स्थान, उसी के आधार पर उनको यहाँ से सारी चीज़ गाइड कर दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो कि लोगों का घरों में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है उसकी सटीक जानकारी भी देते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कहीं ना कहीं केवल हमारा जो भारत है, जो हमारे जो भारत की संस्कृति है, आज भी विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हमारे भारत में होती हैं जिस पर विज्ञान मानने को मजबूर हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि ज्वाला जी हैं, वहाँ एक ज्योति जल रही है ज्वाला माई की, उसको मानना 100% है, क्योंकि विज्ञान भी वहाँ पर खोज करता रहता है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि नर्मदा जो नदी है वो उल्टी बहती है, वहाँ भी वैज्ञानिक जाते हैं और काफ़ी खोज करते हैं, लेकिन उसको भी उन्हें मानना पड़ा है। इस तरह की हमारे भारत में कुछ ऐसे सबूत हैं जिनको कि शास्त्र और विज्ञान इन दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही, ये हमारे देव शर्मा जी बैठे हैं, बच्चा पैदा होते ही उनको ये बता दिया जाता है कि ये राक्षस कुल का है, या इसके पैर सोने के हैं, या इसके पैर तांबे के हैं, या चांदी के हैं, इसका भविष्य कैसा रहेगा। शायद इस तरह की भी जन्म कुंडली बताते हैं। तो आगे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा चलती रहेगी। ये जो विषय है, जैसे जीवन में क्या आएगा वो पूर्ण कुंडली बनाई जाती है। उसमें एक प्रश्न कुंडली होती है, ये वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है और आगे कुछ समय के लिए बता दिया जाता है कि इसमें कितने समय तक ये स्थिति रहेगी। बाकी तो जो पूर्ण कुंडली है वो उसके लिए डेट ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है, उसी से पूरी भविष्यवाणी का किया जा सकता है और उसी से सभी चीज़ निकल कर आती है कि बच्चे के भविष्य में क्या होगा, 5वीं वर्ष में, 3री वर्ष में शिक्षा कैसी रहेगी, किस लाइन में ये शिक्षा ग्रहण करेगा, कहाँ रहेगा और शिक्षा के लिए इन्हें प्रेरित कौन करेंगे और आगे जा कर के सर्विस करेंगे, व्यापार करेंगे या क्या करना चाहेंगे। तो वो सभी चीज़ें हैं तो पूर्ण कुंडली के आधार से उसमें। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह होने से पहले माता पिता को बहुत ही उत्सुकता रहती है कि वो अपने बेटी का भविष्य जाने कि ये जो लड़का हमने देखा है इसके कितने गुण मिल रहे हैं। ये चीज़ें भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं और इसी के आधार पर काफ़ी शादियाँ हो जाती हैं और इसी के आधार पर अगर कुंडली नहीं मिलती तो वो शादियाँ नहीं हो पाती, ऐसा भी भारत में देखा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादियां का जो विषय है
ये गुड़ मिलान से भी किया जाता है और ग्रह गोचर के आधार से भी किया जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ देखी जाती है। शादी कोई ऐसे साधारण चीज़ नहीं है, एक संस्कार के अंतर्गत है, 16 संस्कारों के अंतर्गत है ये शादी विवाह का जो किया जाता है। तो इसको लोग बहुत डीपली नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेने लगे हैं इस चीज़ को और संलग्न भी होने लगे हैं इस विषय में। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी शादियाँ आप कराते हैं या अपने बच्चों के लिए भविष्य की जो चिंता करते हैं, तो उनको किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही वो कार्य कराएं और कुंडलियाँ अवश्य मिलवा करके ही करें। क्योंकि ये जो मैंने प्रश्न उठाया है ये 100% सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें 100% सत्य भी हैं और इन पर विश्वास भी करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, क्योंकि मैंने भी कहा है कि मुझे शायद अभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चल के मैं इन पर विश्वास करूँ, ऐसा भी होगा। अच्छा, अब हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। मैं लोकेश शास्त्री से पूछना चाहूँगा कि आगे जो पंडित जी के साथ आपका तालमेल मिला हुआ है, क्या इसी आधार पर आप चलते रहेंगे? किस तरह से ये जोड़ी आगे तक चलेगी? बिल्कुल, देखिए जो वैदिक कार्यक्रम है वो पंडित जी करते रहेंगे हमारे संस्थान के द्वारा, और जो तांत्रोक्त कार्यक्रम है वो हम करते ही हैं सारे, सभी के लिए पता है जो लोग हमारे यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। जहाँ तक हमारा संदेश जाता है उन सबसे निवेदन करते हैं कि आप खुशी और सुखी रहें, इसी में हमारी खुशी है और हम सुखी हैं। कामना करते हैं कि सब अच्छे से रहें। हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अब इनसे एक और नई चर्चा के साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज।